नमस्कार। अभी ना तो वर्ष समाप्त हुआ है और ना ही महामारी। जानिए कैसा होगा अगला वर्ष। हमारा समस्त ब्रह्मांड अत्यंत विशाल, असीम और अनंत है। हमारा जीवन आकाशगंगा में स्थित ग्रहों और नक्षत्रों पर आधारित है। हमारे सौरमंडल में पृथ्वी, मंगल, शुक्र आदि सभी ग्रह सूर्य से प्रकाशित होकर उसी के इर्द गिर्द परिक्रमा करते हैं। ग्रहमंडल और तारों के समूह को आकाशगंगा के नाम से जानते हैं। हमारे पौराणिक साहित्य में सूर्य की उत्पत्ति और प्रलय का कारण माना गया है। ऋग्वेद के अनुसार ब्रह्म ने पूर्व कल्पों की भांति ही सूर्य, चंद्र, नक्षत्रों, पृथ्वी, आंतरिक तथा उनमें स्थित आकाशीय पिंडों की रचना की है। ब्रह्म पुराण के अनुसार चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को अश्विनी नक्षत्र एवं मेष राशि में सूर्योदय काल में सृष्टि की रचना हुई। उसी समय से ग्रहों ने अपनी अपनी कक्षा में परिभ्रमण प्रारंभ कर दिया। नव संवत्सर के बारे में कई लोग नहीं जानते होंगे। नया वर्ष लगने पर नया संवत्सर भी प्रारंभ होता है। जैसे 12 माह होते हैं, उसी तरह 60 संवत्सर होते हैं। संवत्सर अर्थात 12 महीने का काल विशेष। सब कुछ तय होता है विक्रम संवत के प्रारंभ और उसके अंत से, क्योंकि यह एक जांचा परखा और प्रकृति का कैलेंडर है। वेदों और अन्य ग्रंथों में सूर्य, चंद्र, पृथ्वी और नक्षत्र सभी की स्थिति, दूरी और गति का वर्णन किया गया है। स्थिति, दूरी और गति के मान से ही पृथ्वी पर होने वाले दिन, रात और अन्य संधि काल को विभाजित कर एक पूर्ण सटीक पंचांग बनाया गया है। पंचांग तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण आधारित पंचांग के आधार पर ही सौर मास, चंद्रमास, नक्षत्र मास और सावन मान आदि को बनाया गया है। इसी पर आधारित वर्ष का भेद भी किया गया है। प्रत्येक वर्ष को नव संवत्सर कहते हैं। प्रत्येक संवत्सर का नाम अलग अलग है। कुल 60 संवत्सर बताए गए हैं और प्रत्येक संवत्सर की प्रकृति भी भिन्न बताई गई है। अर्थात किस संवत्सर में कौन सी घटना घटेगी, इसका वर्णन भी हमें ज्योतिष सिद्धांत की किताबों में मिलता है। संवत्सर अंग्रेजी वर्ष 2019 के मार्च में विक्रम संवत 2076 से परिधावी नाम का संवत्सर प्रारंभ हुआ था, जो अगले वर्ष 2020 में 25 मार्च तक चला। कहते हैं जब जब परिधावी संवत्सर आता है, तब तब जनता में त्राही त्राही मच जाती है, युद्ध होते हैं और महामारी फैलती है। इसके बाद इसके अंग्रेजी वर्ष 2020 25 मार्च से विक्रम संवत 2077 से प्रमादी नाम का संवत्सर प्रारंभ हुआ था, जो वर्ष 2021 के मार्च तक चलेगा। प्रमादी से जनता में तामसिक प्रवृत्ति का विकास होता है, अर्थात आलस्य, अपराध और प्रमाद की वृद्धि होती है। जब यह महामारी प्रारंभ हुई थी, तब परिधावी संवत्सर चल रहा था, जिसके चलते संपूर्ण विश्व में महामारी फैली और फिर लॉकडाउन लगाना पड़ा। लॉकडाउन में सभी लोग आलस्य और प्रमाद में चले गए। सूर्य सिद्धांत के अनुसार संवत्सर बृहस्पति ग्रह के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। 60 संवत्सरों में 20-20-20 के 3 हिस्से हैं, जिनको ब्रह्मा विशंति 1-20, विष्णु विशंति 21-40 और शिव विशंति 41-60 कहते हैं। बृहस्पति की गति के अनुसार प्रभव आदि 60 वर्षों में 12 युग होते हैं तथा प्रत्येक युग में 5-5 वत्सर होते हैं। 12 युगों के नाम हैं प्रजापति, धाता, वृष, व्यय, खर, दुर्मुख, प्लव, पराभव, रोधकृत, अनल, दुर्मति और क्षय। प्रत्येक युग के जो 5 वत्सर हैं, उनमें से प्रथम का नाम संवत्सर है, दूसरा परिवत्सर
तीसरा इद्वत्सर, चौथा अनुवत्सर और पांचवा युगवत्सर है। 12 वर्ष बृहस्पति वर्ष माना गया है। बृहस्पति के उदय और अस्त के क्रम से इस वर्ष की गणना की जाती है। इनमें 60 विभिन्न नामों के 361 दिन के वर्ष माने गए हैं। बृहस्पति के राशि बदलने से इसका आरंभ माना जाता है। अब अंग्रेजी वर्ष 2021 के मान से 13 अप्रैल को विक्रम संवत्सर 2078 से आनंद नाम का संवत्सर प्रारंभ होगा। जैसा कि नाम से ही विदित है कि इस संवत्सर में जनता में आनंद की व्याप्ति होगी। इसका मतलब यह है कि महामारी का प्रकोप भी धीरे धीरे समाप्त होगा और फिर से आनंद करने के बेखौफ घूमने फिरने के दिन लौट आएंगे। इस बार नव संवत्सर मंगलवार से ही प्रारंभ हो रहा है। प्रतिपदा के कारण इस संवत का राजा क्रूर ग्रह मंगल होगा। मंगल दंगल भी कराता है और मंगल भी कराता है। इस संवत की ग्रह परिषद में 6 पद क्रूर ग्रहों के पास हैं और 4 पद सौम्य ग्रहों को प्राप्त हुए हैं। महाक्रूर शनि के कोई पद नहीं है, परंतु पूरे वर्ष वह मकर राशि में रहेंगे। नया विक्रम संवत्सर 6:02 वृषभ लग्न में प्रवेश करेगा और चैत्र नवरात्रि 13 अप्रैल 2021 का शुभारंभ रेवती नक्षत्र में मंगलवार को रेवती नक्षत्र में प्रारंभ होगा। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत भी मंगलवार के दिन ही हो रही है। ऐसे में मां की सवारी घोड़े पर आएगी। घोड़े पर मां का आना गंभीर माना जाता है। देवी भागवत पुराण के अनुसार जब भी नवरात्रि पर मां घोड़े की सवारी कर आती हैं तो प्रकृति, सत्ता आदि पर प्रभाव देखने को मिलता है। इसके कारण युद्ध, आंधी तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। ऐसे में इस दौरान पूजा कलश रखें। उस समय व्यक्ति को रक्षा करने की भी प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। इस बार अमावस्या और नव संवत्सर के दिन सूर्य और चंद्रमा मीन राशि में ठीक एक ही अंश पर हैं, अर्थात मीन राशि में नया चंद्रमा उदय होगा। वृषभ राशि में मंगल और राहु दोनों ही विद्यमान हैं। राजा, मंत्री और वर्षा का अधिकार मंगल ग्रह के पास है। विक्रम संवत 2078 में मंगल ग्रह राजा व मंत्री का पद मिला है तथा वित्त का गुरु ग्रह को भी मिला है। मंगल को युद्ध का देवता कहा जाता है। यह हिंसा, दुर्घटना, भूकंप, विनाश, शक्ति, सशस्त्र बलों, सेना, पुलिस, इंजीनियरिंग, अग्निशमन, शल्य चिकित्सा, कसाई, छिपकर हत्या करने वाला, दुर्घटना, अपहरण, बलात्कार, उपद्रव, सामाजिक और राजनैतिक अस्थिरता के कारक ग्रह हैं। विक्रम संवत 2078 के राजा मंगल होने से इस साल आंधी तूफान का भी जोर रहेगा। मतलब लोग महामारी से मुक्त होंगे, परंतु उपद्रव और प्राकृतिक घटनाओं से परेशान होंगे। वर्ष का राजा व मंत्री दोनों का पदभार स्वयं भौमदेव संभाले हुए हैं। भौमदेव की उग्रता पूर्ण दिशा में एवं राक्षस नाम संवत्सर होने से जनमानस उग्रता के साथ राक्षसी प्रवृत्ति का आचरण करने लगेगा। इस संवत्सर में शनि देव को कोई भी विभाग नहीं दिया गया है, उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर किया गया है। इस संवत्सर वर्ष में विद्वेष, भय, उग्रता, राक्षसी प्रवृत्ति लोगों में पाई जाएगी। यदा कदा दुर्भिक्ष, अकाल तथा संक्रामक रोगों से संपूर्ण देश प्रभावित रहेगा। गुरु के पास वित्त विभाग रहेगा। धन की कमी नहीं होने दी जाएगी। बुद्धदेव कृषि मंत्री हैं, जिससे अनाज की कमी नहीं आएगी। चंद्रमा पर देश का रक्षा का भार रहेगा। राक्षस संवत्सर में राशियों में यह रहेगा असर। शनिदेव मकर राशि में स्वग्रही होकर भोग करेंगे। धनु राशि उनकी लात तथा कुंभ राशि पर उनकी दृष्टि बनी रहेगी। इन राशियों के जातकों को शनिदेव का जाप करना हितकर रहेगा। कर्क राशि पर शनि की दया बनी रहेगी। वृष राशि के जातकों को राहु दिग्भ्रमित करेगा।
इसलिए वृष राशि के जातक राहु का जाप करें। आगामी संवत्सर राक्षस में वृष, कन्या, मकर, वर्ष अपेट के साथ ही संवत्सर प्रतिपदा भी अपेट रहेगी। कृतिका, रोहिणी तथा मृगशिरा नक्षत्र में पैदा हुए जातकों पर वामपदा दोष बना रहेगा। दोस्तों, आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर अवश्य करना न भूलें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हों तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।